तो अभी हम कहाँ बैठे हैं आज के श्लोक में? नैमिषारण्य। तो थोड़ी देर के लिए हम सभी भूल जाएं कि हम अहमदाबाद में हैं। अभी हम आज के श्लोक के अनुसार नैमिषारण्य में बैठे हैं। निमिष का अर्थ क्या है? निमिष भगवान विष्णु का नाम है, जिनकी पलकें कभी गिरती नहीं है। भगवान विष्णु अपलक देखते हैं। ऐसा स्थान जहां भगवान विष्णु की दृष्टि हमेशा बनी रहती है, अर्थात उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तो नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास में एक पवित्र विष्णु क्षेत्र है, जहां पर एक कथा अंतिम रूप से कही गई थी और सुनी गई थी, श्रीमद् भागवत की कथा। तो श्रीमद् भागवतम का इतिहास जानने के लिए हमें बार बार इसके इतिहास में और इसके महात्म्य में जाना चाहिए, तब जाके हमें इसको सुनने की जिज्ञासा और रुचि हमारे मन में बनी रहेगी। जैसे ही हम इसके इतिहास से और इसके महात्म्य से थोड़ा भटक जाते हैं, तब हमें यह नीरस लगने लगता है, बोरिंग लगने लगता है। तो एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिन्होंने अपने मन से सप्तऋषियों को पैदा किया था। सप्तऋषि जानते हैं कौन है? ये 7 ऋषि जो हैं, भगवान के हर मनवंतर काल में उपस्थित रहते हैं, और ये 7 ऋषि पृथ्वी पर धर्म के पालन की जिम्मेदारी लेते हैं कि धर्म सुचारू रूप से चलता रहे, भगवान की भक्ति चलती रहे। तो जिस मनवंतर में जो राजा होता है, जो मनु होता है, उसको शिक्षा देने के लिए 7 ऋषियों का एक ग्रुप होता है, 7 ऋषियों का। तो सबसे पहले 7 ऋषियों में से एक ऋषि थे जिनका नाम था भृगु ऋषि। भृगु परीक्षा के ऋषि जाने जाते हैं, परीक्षा के अधिपति हैं। तो भृगु जी को परीक्षा लेने के लिए एक बार ऋषियों ने सरस्वती नदी के तट पर कहा कि पूजनीय कौन है, किसकी पूजा की जानी चाहिए। तो आपको एक कथा पता है कि भगवान विष्णु ही पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वोपरि भगवान विष्णु ही पूजनीय है। भृगु जी ने इस तरह से स्थापित किया अपनी परीक्षा के द्वारा। अब श्रीमद् भागवतम में जो है कुल 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं और 335 अध्याय है इसमें। और अभी हम पहले स्कंध में हैं आज के इस श्लोक के अनुसार। पूरे श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। भागवतम कहना क्या चाहती है हमसे? तो प्रभुपाद जी के शब्दों में देखें तो भागवत हमें धर्म की शिक्षा देने के लिए नहीं है। भागवत हमें धर्म से ऊपर कृष्ण के प्रेम की शिक्षा देने के लिए है। ईश्वर के प्रेम को हृदय में स्थापित करने के लिए भागवतम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जीव कैसे कृष्ण के प्रेम में बंध जाए और उससे संबंधित हो जाए। यह भागवत का पहला उद्देश्य है और अंतिम उद्देश्य है, क्योंकि धर्म का संबंध जो है शरीर से है और प्रेम का संबंध सीधा आत्मा से है। आत्मा भगवान कृष्ण का अभिन्न अंश है, इसलिए भगवान कृष्ण के साथ आत्मा के प्रेममयी संबंध को स्थापित करना ही श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य है। और यह उद्देश्य पूरा कैसे होगा? श्रवण आदि करे चित्त शुद्ध। श्रवण आदि करने से हमारा चित्त शुद्ध होगा और फिर कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में उदय होगा। हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम है, लेकिन वह सुप्त अवस्था में है। जैसे आपने देखा होगा कि एक हैंडपंप में नीचे पानी होता है, लेकिन कभी कभी हवा भर जाती है तो 2-4 पंप लगाते हैं तो पानी निकलता नहीं है। तो जो लोग बुद्धिमान होते हैं, लोग क्या करते हैं, ज्ञानी लोग क्या करते हैं, ऊपर से थोड़ा पानी डालते हैं। तो जब उस पानी का इस पानी से संपर्क होता है तो तुरंत निकाल के बाल्टी भर देते हैं, राइट। उसी प्रकार से हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम है, लेकिन अब वह बहुत नीचे चला गया है, ढक गया है। अब इसको थोड़ा श्रवण के द्वारा कुछ मात्रा इसमें डालो, श्रवण आदि के द्वारा कुछ कृष्ण प्रेम इसके अंदर डालोगे तो यह श्रवण के द्वारा कृष्ण प्रेम का जब ज्यादा है आवाज, अच्छा, श्रवण के द्वारा जब कृष्ण प्रेम असल सुप्त प्रेम से मिलेगा, ऑलरेडी हृदय में प्रेम है कृष्ण के प्रति, सब जीवों के हृदय में भगवान ने डाल के भेजा है, लेकिन इधर आकर के वो थोड़ा सा उसके अंदर हवा भर गई और वह संपर्क में आ नहीं पा रहा है। तो इसलिए बाहर से कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि जीव के हृदय में कुछ कृष्ण प्रेम डाला जाए और वो सुप्त प्रेम जागृत हो जाए। तो इसलिए भागवतम सुनाई गई और सुनी गई, समय समय पर सुनाई जाती रही। अब इसको हम एक समझते हैं उदाहरण द्वारा, कैसे समझें कि माया जीव को
दिखाती कुछ और है और देती कुछ और है। माया का समझते हैं ना, भगवान से दूर करने का आइडिया। माया कैसे हमें भगवान से अलग करती है? तो माया हमको दिखाती कुछ और है, बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन देती सिर्फ कष्ट है। तो शास्त्रों की भाषा में इसको ऐसा कहा गया कि माया जो है जीव के ज्ञान को ढक लेती है, जिसको कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति। हमारे ज्ञान को पहले आवरण कर देती है, पर्दा डाल देती है, राइट। पर्दा डालकर एक माया का पहला काम है। जैसे ही हम और आप जीव इस भौतिक जगत में आता है तो माया उसके ज्ञान पर पर्दा डाल करके आवरण डाल देती है, तो उसका असली ज्ञान ढक जाता है। फिर दूसरा काम क्या करती है माया? प्रक्षेपात्मिका, उसको फेंक देती है। प्रक्षेप का मतलब उठाकर फेंक देना, उसको भौतिक जगत में उठाकर फेंक देती है। तो सोचिए कोई 20 महले की बिल्डिंग से ऊपर किसी को फेंका जाए तो क्या हालत होगी उसकी? हाँ, वो तो हाथ पैर टूटेगा, घायल हो जाएगा। वही हालत हमारी है। तो हम सब भौतिक जगत में माया के द्वारा फेंक दिए गए हैं। लेकिन सौभाग्य की बात क्या है कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम का बीज डालकर भेजा गया है, ताकि एक प्रक्रिया के द्वारा इसको फिर से जागृत किया जा सके। यही हमारा सौभाग्य है, बाकी तो दुर्भाग्य बहुत है इस भौतिक जगत में। गीता भगवान कहते हैं दुखालयम है, यहाँ पर दुखों का घर है खाली। इसको हम कैसे समझे? उदाहरण से कि माया ने हमारे ज्ञान को ढक लिया है और हमें इस संसार में फेंक दिया है। मैंने आपको बताया ना कि माया का काम है असली चीज को छिपाना और नकली को दिखाना। अब इसको कैसे समझे? आप सिनेमा हॉल गए कभी? आप लोग, हाँ, सब लोग गए हैं। सिनेमा हॉल में पहला काम क्या होता है? जाते ही पहला काम क्या करता है? लाइट सब बंद कर देता है, राइट। लाइट सब बंद कर देता है और फिर पर्दे पर सिनेमा चालू होता है ना। पर्दे पर सिनेमा चालू होता है तो जैसे ही उसमें हीरो और हीरोइन अपना काम चालू करते हैं, तो अगर वह सुख में है, वह दुख में है तो हम भी दुखी, वह सुख में है तो हम भी सुखी, और हमारे साथ जो लोग आए थे उनको हम सब भूल जाते हैं, राइट। तो जो हमारे साथ में आए थे उनको हम भूल गए, और जो पर्दे पे चल रहा है वो हमारा मित्र हो गया, सगा संबंधी हो गया, परिवार वाला हो गया, राइट। यही काम है माया का। जब इंटरवल होता है तब हमको पता चलता है कि हमारे साथ कौन आया था। वो ज्ञान थोड़ा प्रकाश जब आता है ना तब पता चलता है कि थोड़ी झलक, अरे ये भी आया था। उसी तरह से भगवान हमारे साथ अज्ञात मित्र के रूप में आए थे, हृदय में परमात्मा के रूप में, राइट। भगवान का पहला विस्तार कौन है? बलराम जी। आपने सुना बलराम जयंती पे प्रभु जी प्रवचन दे रहे थे जगन्नाथ प्रभु, बड़ा सुंदर बताया होगा आप लोगों को, सुना सबने। तो भगवान पहला ही विस्तार करके परमात्मा रूप में चैत्र गुरु के रूप में हमारे साथ आए अज्ञात मित्र के रूप में, और हम उनको भूल गए। और दुनिया के पर्दे पर माया ने एक फिल्म चलाई, परिवार के रूप में, मकान दुकान के रूप में, फैक्ट्री के रूप में। हम इसी माया फिल्म के चक्कर में फंसे हुए हैं, और असली जो हमारा मित्र है, जो हमारे साथ आया था अज्ञात मित्र के रूप में, जो हमारा हितैषी है, हम उसको भूले हुए हैं, है ना ऐसी स्थिति। तो ऐसे माया के प्रभाव से बचने के लिए भगवान ने श्रीमद् भागवतम का व्यवस्था किया कि इन जीवों को अगर भागवतम के द्वारा उनके हृदय में जो अज्ञात मित्र है उसकी याद दिलाई जाएगी। हमने आपको बताया था भगवान 3 तरह से हमारी सहायता करते हैं। एक तो स्वयं हमारे से संबंधित है, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। यह दावा केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बाकी दुनिया में किसी का दावा है कि तुम मेरा है, जीव मेरा है, वो मेरा है, मेरी है, सब झूठा है। मम एव अंशः, मेरा ही अंश है, गीता में भगवान कह रहे हैं। हाँ? इसका अर्थ समझ रहे हैं क्या है? कि भगवान ही एकमात्र हमारे स्रोत हैं। हमारा जो जन्म हुआ है कृष्ण से हुआ है, उनके हम अंश। और कोई दुनिया में और कोई देवी देवता है, हमारा कोई दावा नहीं कर सकते तुम मेरे ही अंश हो। ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि वही सच्चा है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीव मेरा ही अंश है। तो जब जिसका जो अंश है उसके संपर्क में आने से ही वो सुखी होगा, बाकी और किसी के संपर्क में आने से तो सुख होगा ही नहीं उसको। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे अग्नि जब जलाते हैं तो धुआं ऊपर ही क्यों उठता है, नीचे क्यों नहीं आता? क्यों पता है? अग्नि जो है आसमान का अंश है, आकाश का अंश है। अब अंश जब अपने स्रोत से मिलेगा तब जाके उसको सुख मिलेगा। जल, जब हमारा शरीर जब विसर्जित हो जाता है तो 5 तत्वों से मिला है। पृथ्वी मिल जाता है, अग्नि मिल जाती है, जल मिल जाता है, वायु मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वहीं से उसका अंश है। अब इसको पॉइंट से समझिए, गीता में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जीव के अंदर जो मन है, वह मन क्या है? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो मन भगवान की विभूति है। तो विभूति जहां से पैदा हुई है वहीं पर जाके लगेगी, तब जाके उसको सुख मिलेगा।
मनुष्यों का जो मन है, जीवों का, इंद्रियों में सबसे जो प्रमुख इंद्रिय वो मन है, मन इंद्रियों का लीडर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मन जब हम में लगेगा तब तुम्हें सुख होगा, और मन अगर कहीं और लगेगा तो सुख। या भगवान हिंट कर रहे हैं कि मन जो है मेरी विभूति है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, तो मन कहाँ लगना चाहिए? भगवान में। तो मैं कह रहा था भगवान कैसे हमारी सहायता करते हैं, एक तो स्वयं अपना संबंध बता करके, दूसरी सहायता करते हैं परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में। हम उनकी भी बात नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? आपको मैंने कई बार बताया है कि रजोगुण और सतोगुण का प्रभाव इतना ज्यादा है दुनिया में, शोरगुल इतना ज्यादा है, फिल्म इतनी तेज से चल रही है, इतने जोर से गाने बज रहे हैं, इतने जोर से डायलॉग एक्शन हो रहा है कि हम असली चीज भूल गए हैं। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। इतने बड़े सिनेमा हॉल में बैठे हैं हम, इस पूरी दुनिया के सिनेमा हॉल में, समझो आप बैठे हो, जब लाइट जलेगी तब पता चलेगा अरे कहाँ हम आके फंस गए। राइट, ऐसा होगा। और लाइट जो है ज्ञान का प्रतीक है, जब हमें ज्ञान प्रदान किया जाएगा तब, नहीं तो बाकी तो सब सिनेमा ही देख रहे हैं। एक सिनेमा तो पर्दे की बात, पर्दे पे ही झूठा है तो एक भगवान हमारे हृदय में सहायता कर रहे हैं परमात्मा के रूप में, दूसरा इन ग्रंथों को भगवान ने भेजा कि जीव अगर हमारी बात नहीं सुन सकता है, नहीं समझ पा रहा है, परमात्मा के रूप में हम बैठे हैं, वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहा है, तो एक काम करो, अपनी वाणी को ग्रंथों में डाल कर दो। अब इसको भी नहीं सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, तो फिर क्या किया भगवान ने? इन गुरुओं को और साधुओं को भेजा। ये लोग जाकर के समझाएंगे, तब जाकर के जीव का कुछ भला हो सकता है, कुछ उसका उद्धार हो सकता है। तब जाकर के नैमिषारण्य में सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए हैं। राइट, तो यह पॉइंट है इसमें। अब हृदय में जो प्रेम है वह शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है, लेकिन संसार के संपर्क में आने के कारण वह विकृत हो गया है। विकृत मतलब समझते, बिगड़ा हुआ रूप। जैसे सोना और लोहा, इतना अंतर है। प्रेम शुद्ध होता है और प्रेम का विकृत रूप जो है वह काम है, सांसारिक भोग की इच्छा, वह विकृत रूप है। अब इस विकृत रूप को पुनः शुद्ध करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? कोई चीज जिस तरीके से बिगड़ी है उसी तरीके से वापस जाओगे, शुद्ध हो जाएगी। जिस मन से हम इस संसार में फंसे हैं उसी मन को वापस ले जाना पड़ेगा। मन के द्वारा ही तो हम संसार में फंसे हैं ना, इसी मन को वापस ले जाओगे तो फिर संसार समाप्त हो जाएगा और असली संसार प्रकट हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत के अंदर हम अपने आप को पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में धर्म सिखाने के लिए भागवतम को नहीं कमेंट्री किया, लिखा। उन्होंने कहा है कृष्ण का प्रेम है, लव ऑफ गॉड बताया। क्या बताया? अगर प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर मैं दुनिया को धर्म सिखाता होता ना कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से अच्छा है, मेरा धर्म महान है, तुम्हारा धर्म थोड़ा कम महान है, तो कब से भगा दिया होता दुनिया से, हमको भगा दिया होता है, कोई नहीं सुनता। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि आई एम टीचिंग साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड, मैं विज्ञान सिखा रहा हूं। क्या? ईश्वर प्रेम का विज्ञान सिखा रहा हूं मैं। यह प्रभुपाद जी के शब्द हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई जब विज्ञान सिखाया जा रहा है, विज्ञान साइंस, और साइंस में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी देश काल हो, सबके लिए एक बात बराबर होती है। इसीलिए यह भागवत है इतना प्रसिद्ध हुआ पूरे विश्व में। और साइंस में जो होता है कि कभी देखिए, मैंने फिर बताया, विज्ञान जो है ईश्वर प्रेम या आत्मा का धर्म है, और बाकी जो सांसारिक चीजें हो, शरीर का धर्म है, देश का धर्म है, समाज का धर्म है। तो भागवतम सीधा हमें आत्मा के धर्म की बात कर रही है और वहां से हमको सिखा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है तो उसको प्रदर्शित कैसे किया जाएगा? जैसे हमारे मन में या हमारे किसी के प्रति कुछ प्रेम होता है तो हम उसको दिखाते कैसे हैं, एग्जिबिट कैसे करते हैं? उसी तरह से अगर हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम है, जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, उसके लिए जागती है, उसकी सेवा करती है, तो कुछ एक्टिविटी करती है, तब पता चलता है उससे प्रेम है। हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको प्रेममयी सेवा के द्वारा, अंग्रेजी में इसको कहा लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा के द्वारा हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो एक बात बाहर निकल के आई कि इस संसार में हम जिसको अपना समझते हैं वास्तव में अपना नहीं है। इसको भागवत कह रही है सब चीटिंग है, धोखा है, कई तो धर्म है। अपना तो केवल कृष्ण है और बाकी सब सपना है। बाकी सब क्या है? सपना है। जैसे ध्रुव महाराज को जब अपमानित किया किसने? उनकी सौतेली माता ने। तो उनको लगा कि मेरी माँ ने अपमानित किया, वो अपना माँ समझ रहे थे, अपनी माँ समझ, राइट। लेकिन जब अपमान हो तो समझ आइए कि भगवान की कुछ बड़ी व्यवस्था है।
हम जिसको अपना समझ रहे थे उससे तो दुख मिल रहा था, और अपना तो भगवान कृष्ण है ना, जब भगवान मिले तब उनको सुख मिला, राइट। यह भ्रम है हम सबका कि हमारा जो अपना समझ रहे हैं यह देह का धर्म है। भागवत में अपना समझने वालों को या अपनी बुद्धि वालों को देहात्म बुद्धि कहा गया है, गधे और बिल्ली वाली बुद्धि कहा गया है। ये भागवत हम ऐसे डांट रही है कि तुम क्या गधे बिल्ली वाली बुद्धि लेकर बैठे हो, अपना अपना कर रहे हो, और अपने हमेशा दुख ही देते हैं। यह प्रमाण है शास्त्र में। ध्रुव महाराज को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज का पिता ही उनको अग्नि में झोंक दिया था, राइट। और आज भी ऐसे तमाम माता पिता हैं जो अपने बच्चों के खिलाफ ही है, राइट। वो सुख के नाम पर कह रहा है कि बेटा हमसे तुम्हें सुख मिलेगा, लेकिन सच्चाई नहीं है वो सच्चाई है नहीं। क्यों? क्योंकि हम सुख के स्रोत नहीं है। जीव का संबंध भगवान से है, और भगवान के द्वारा जब उसका संबंध भक्ति की सेवा के द्वारा उसका संबंध स्थापित हो जाएगा तब उसके हृदय में सुख आ जाएगा। आज के श्लोक में एक शब्द आया है कथायाम। एक कथा शब्द समझते क्या होता है? बांग्ला में बातचीत को भी कथा बोलते हैं। हाँ, की कथा बोलबे, की कथा बोलछी, राइट। कथा जो है संस्कृत का शब्द है। एक विद्वान ने इसकी ऐसी व्याख्या किया है कि क जो होता है संस्कृत में, इसके 20 अर्थ होते हैं। क तो 20 अर्थों में से एक अर्थ है सुख, 20 में से एक अर्थ इसका है सुख, क का अर्थ सुख होता है, और था का अर्थ होता है स्थापित करना। तो ऐसी वार्ता या ऐसी वाणी या ऐसी चर्चा जो जीव के हृदय में सुख की स्थापना कर दे, वह कथा है, और बाकी सब व्यथा है। बाकी सब क्या है? अब आपको समझ में आया? कथा के द्वारा जीव के हृदय में सुख की स्थापना होगी और वह अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाएगा, और कथा को छोड़ करके जितनी भी बातें हैं वह सब व्यथा का रूप है। आप देख लीजिए दुनिया में व्यथा, कथा का ठीक उल्टा है व्यथा, और दुनिया में लोग व्यथित हैं बहुत। इसी व्यथा के कारण क्या है, लोग व्यथित हैं। व्यथित का मतलब दुखी हैं। तो यहाँ पर एक कथा शब्द है, इस पर इसलिए मैंने बोल दिया आपको। अब फिर से श्लोक को पढ़ते हैं। तो सौनकाद ऋषि कह रहे हैं कि कलिम आगतम आज्ञाय। आगतम का मतलब आ गया है, लगभग पहुंच गया है। कली को आया हुआ जान करके। कहां आया हुआ है? कलिम आगतम आज्ञाय, इस पृथ्वी पर आ गया है, कलयुग का प्रारंभ हो गया है। और कलयुग के अर्थ को प्रभुपाद जी कहते हैं कलह का युग। कलह का मतलब हमेशा झगड़ा ही नहीं होता है। कलह का युग मतलब होता है एक बात पर सहमत न होना। आप देख लीजिए आज के युग में दो व्यक्ति ऐसे नहीं मिलेंगे जो एक बात पर सहमत होंगे। सहमत होगा भी तो सुबह सहमत होंगे, शाम को असहमत हो जाएंगे। यह कलह है, समझ गए? तो मनुष्य का मन स्थिर नहीं है बिल्कुल। कलयुग में सबसे बड़ी समस्या यह है। आपने देखा ना, कुछ चीजें हमेशा स्थिर नहीं रहती हैं। तो मन पर बहुत जोर दिया गया यहाँ पर। कलिम आगतम आज्ञाय। आज्ञाय का मतलब आज्ञा वाला नहीं है। आज्ञा, अज्ञ मतलब जानना। आज्ञा में संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति में है। आज्ञा मतलब जान करके, कलयुग को आया हुआ जान करके। क्षेत्र अस्मिन, इस क्षेत्र में। आसीना वैष्णवे वयम, हम वैष्णव। वयम का मतलब क्या है? हम लोग, बहुवचन में है, प्लूरल नंबर में है। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। अहम, आवाम, वयम, ये संस्कृत में 3 वचन ऐसे चलते हैं। तो नैमिसारण्य में जो भृगुवंशी ब्राह्मण वहां एकत्रित हुए हैं, वे लोग कह रहे हैं कि हम वैष्णव। वैष्णव का अर्थ है भगवान विष्णु के भक्त जो है विशेष रूप से। हम वैष्णव इस नैमिसारण्य के पवित्र क्षेत्र में कलयुग के आगमन को जान करके आसीना, आसन जमाए हुए हैं, बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं? दीर्घ सत्रेण, लंबे समय के लिए। दीर्घ मतलब बहुत लंबा समय होता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2-4 महीने नहीं, हजारों साल के लिए बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं? सत्र का मतलब सेमिनार, जैसे अंग्रेजी में होता है ना सत्र, जैसे हमारा 40 मिनट का सेमिनार है, सत्र है। वो लोग दीर्घ सत्रेण आसीना, आसन लगा करके बैठे हुए थे। किस लिए बैठे हुए थे? कथायाम, भगवान की कथा के लिए बैठे थे। फिर आगे कह रहे हैं सक्षणा, सुबह में वो लोग यज्ञ करते थे और शाम को कथा सुनते थे। क्योंकि यज्ञ करते करते धुआं से उनका मुंह पूरा काला हो गया था, लेकिन हृदय की शुद्धि नहीं हो रही थी, मन में शांति नहीं आ रही थी। तो यज्ञ जो है यह त्रेता का धर्म है। अब वह कलयुग प्रारंभ हो चुका था, अब वह काम नहीं कर रहा था। इसलिए वो लोग बोल रहे थे कि हे सुत गोस्वामी, जब सुबह का यज्ञ समाप्त हो जाए, शाम को समय में लोगों को टाइम मिला, लोग फालतू बात न करें, इसलिए आप भगवान की कथा सुनाइए। कथायाम हरे, भगवान हरे की कथा सुनाइए। तो दीर्घ सत्र में नैमिसारण्य में ऋषियों के एकत्रित होने का पर्पज आपको समझ में आया? क्यों एकत्रित हुए थे? एक बार की बात है, ये
सौनक ऋषि जो है भृगु वंश का है और नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी समझते हैं ना, आजीवन ब्रह्मचारी व्रत धारण करके जिनका वीर्य कभी स्खलित नहीं हुआ है, नीचे जाने के बजाय ऊपर की ओर ऊर्ध्वरेता, संस्कृत में उनको ऊर्ध्वरेता कहा गया है। ऐसे लोग कलयुग के स्पीड को थोड़ा कम करना चाहते हैं। अब बोला भाई कम क्यों करना चाहते हैं, जिस स्पीड से बढ़ रहा है बढ़ने दो, क्यों कम करना है। लेकिन आपने सुना है कि बलराम जयंती में भगवान सबसे पहले अपने से दो हो गए, पहला विस्तार बलराम हुआ। तो प्रश्न उठता है कि भगवान एक थे दो क्यों हो गए, क्या कारण है, विस्तार क्यों किया। जन्माष्टमी आ रही है, अब आपको पता चले कि भगवान क्यों आए इधर, तो गीता में प्रसिद्ध श्लोक है, क्या है, भगवान क्यों आते हैं बार बार इधर, क्या जरूरत है उनको। हाँ, धर्म की स्थापना करने के लिए। क्यों धर्म की स्थापना की जरूरत क्या पड़ गई, इसका मतलब धर्म स्थापित था और लोगों ने बिगाड़ दिया है, फिर से उसको स्थापित करने के लिए बार बार भगवान को आना पड़ता है। एक बात यह है, प्रसिद्ध श्लोक है धर्म संस्थापनार्थ है। दूसरी बात यह है, भगवान के आने का असली जो उद्देश्य है वह है, गीता में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म क्या है, दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इसको तत्व से जान लेता है तो उसका फल क्या होता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, शरीर त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता। इसलिए भगवान बार बार आते हैं, हर साल जन्माष्टमी के रूप में, रामनवमी के रूप में, बलराम जयंती के रूप में भगवान जीवों को याद दिलाने के लिए आते हैं। इसलिए भगवान का आना जरूरी है, और नहीं तो आने पर यह हालत नहीं आएगी तो क्या होगा। बार बार आते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं, इतनी व्यवस्था किया है तब हमारी इतनी दुर्दशा है। और अगर नहीं आए इस पृथ्वी पर, कभी लीला ही न करे, कभी अवतार ही न ले, कभी कोई उपदेश ही न दे, ये साधु संत ना हो, कथा वार्ता ना हो, मंदिर ना हो, तो फिर क्या दुर्दशा होगी। फिर जब इतना होने के बाद ये स्थिति है, आप देख रहे हैं किस तरह से। तो कलयुग जो था अपने प्रभाव को बहुत तेजी से फैलाते जा रहा था। इस बात को सौनक आदि ऋषि, उनके मंडली में 88,000 ऋषि थे, अकेले नहीं थे। इन लोगों ने प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाकर के कहा कि हमें कुछ ऐसा स्थान बताओ जहां हम तपस्या करें। तो बोले तपस्या का उद्देश्य क्या है आपका। बोले कलयुग बस चालू हो रहा है, अपना स्पीड बहुत तेज है, इसका प्रभाव बहुत, अपना पांव बहुत तेजी से पसार रहा है, इसको थोड़ा स्पीड कम करना है। और जो लोग कलयुग के प्रभाव से कुछ लोग बचाना चाहते हैं। भारद्वाज ने कहा ठीक है तपस्या कीजिए त्रिवेणी संगम के तट पर। लेकिन वहां जब त्रिवेणी संगम पर तपस्या करने गए तो कुछ दिन बाद कुंभ का मेला लगा, बहुत भीड़ लगी, वहां पे आना जाना बहुत ज्यादा हो गया। बोले यहाँ तो बहुत शोरगुल, यहाँ तपस्या नहीं होगी, कुछ अच्छा स्थान बताओ मुझे। ये भागवत के महात्म में लिखा है, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि भागवत का महात्म सुनते रहेंगे बार बार तो हमें भागवत के प्रति रुचि बनी रहेगी हमारी, और उसके महात्म को हमें बार बार याद दिलाते रहना चाहिए। क्यों भागवत सुनना जरूरी है, किन परिस्थितियों में इसका जन्म हुआ, किन परिस्थितियों में भगवान ने व्यवस्था किया, और आज हम कहाँ खड़े हैं, इसकी हमारे जीवन में कितनी बड़ी उपयोगिता है। तब जाके हमारे मन में इसके प्रति एक भाव बना रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा, तब जाके हमें असली लाभ दे पाएगा, और नहीं तो फिर होकर के भी लाभ नहीं दे पाएगा, यह स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए हम प्रायः क्लास में इन सब चीजों को बताते रहते हैं। तो आइए वहां पर भारद्वाज ऋषि के आश्रम, जब वहां पर भारद्वाज ने कहा एक काम करो, तुम्हारे तपस्या का उपयुक्त स्थान कहाँ है। त्रिवेणी माधव के नाम से प्रयागराज के जो अधिपति देव हैं वह है माधव जी। त्रिवेणी, वहां पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों देवियां त्रिवेणी के नाम से जाने जाते हैं, और उनके अधिपति है माधव, लक्ष्मीपति भगवान माधव। तो त्रिवेणी माधव का मंदिर आज भी वहां पर है प्रयागराज में। चैतन्य महाप्रभु जब भी आते थे वहां पर जाकर के भगवान के दर्शन करते थे। आप भी कभी जाइए प्रयागराज में, त्रिवेणी माधव के जरूर दर्शन कीजिए। तो इन ऋषियों ने तपस्या किया, भगवान से निवेदन किया, प्रार्थना किया, और भगवान माधव प्रकट होकर के इनकी इच्छा को समझ गए। भगवान माधव क्या कह रहे हैं, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम लोग लोक कल्याण के लिए कोई यज्ञ करना चाहते हो, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम भगवान के पास दो प्रकार से जाते हैं, एक तो स्व कल्याण के लिए, दूसरा लोक कल्याण के लिए। स्व कल्याण के लिए जाते हैं तो भगवान उस पर थोड़ा देर से विचार करते हैं, लेकिन परोपकार के लिए जाते हैं तो बहुत जल्दी विचार करते हैं। क्यों, परोपकार का काम भगवान का काम है, डायरेक्ट। भगवान कह रहे हैं कि तुम सारे ऋषि लोग, सारे ब्रह्मचारी मेरे काम के लिए, कलयुग के प्रभाव को समाप्त करने के लिए और लोक कल्याण के लिए तुम लोग इतने चिंतित हो। तो भगवान माधव वहां प्रकट होकर के ऋषियों से कहते हैं काम करो, आगे आगे मेरा चक्र चलेगा, पीछे पीछे तुम लोग चलो, जहां यह चक्र रुकेगा वही तुम लोग तपस्या करो। तो भगवान माधव का सुदर्शन चक्र आगे आगे चलता है, पीछे पीछे 88,000 ऋषि चलते हैं। वहां नैमिषारण्य में जाकर के वह चक्र पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में गया, वहां से जल का स्रोत निकला और वहां पर एक सरोवर बना नैमिषारण्य में, और उसी के तट पर रह करके इन 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया। वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का यह उदय हुआ।
तो परोपकार की जो अभिलाषा है, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आज के श्लोक में देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रचार और प्रसार करना यह हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे? जन्म सार्थक करो, करी परोपकार। तो अपना भी जन्म सार्थक करो और परोपकार भी करो। उपकार कर समझते हैं क्या है? कर का अर्थ होता है हाथ। किसी के हाथ को पकड़ कर उठाना, इसको उपकार कहते हैं। ऊपर उठाना। जैसे विदुर ने धृतराष्ट्र का हाथ पकड़ करके दलदल से बाहर निकाला, सांसारिक मोहमाया से बाहर निकाला। उसी प्रकार से हमारा हाथ का हाथ कौन पकड़ेगा? प्रभुपाद जी। उनकी संस्था हमारा हाथ पकड़ेगी, लेकिन हमें हाथ पकड़ाना तो पड़ेगा ना। हाथ बढ़ाएगा तब तो कोई पकड़ेगा, और हाथ ऐसे समेट के बैठे रहेंगे तो कौन पकड़ेगा? और थोड़ी पीछे से बरती कोई खींचेगा, है ना जी। तो प्रभुपाद जी ने परोपकार करने के लिए संसार के बीच में अपनी संस्था दे दिया है, इतनी बड़ी बोट दे दिया है, फ्री टिकट है, इस पर बैठ जाओ और भवसागर से पार हो जाओगे। तो थोड़ा इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं चर्चा कर ही देता हूं, अभी समय है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस भागवत कथा को नैमिषारण्य में किसने सुनाई और किसने सुना? सुद गोस्वामी ने सुनाई, और शौनक आदि ऋषियों का एक कौन है? तो प्रवक्ता कौन थे उनके? शौनक ऋषि 88,000 ऋषियों के हेड है, प्रवक्ता है। शौनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, सुद गोस्वामी उनको कथा सुना रहे हैं। तो अब आप पूछ सकते हैं कि प्रभु ये कथा तो 2-3 जगह, कई जगह हुई है, तो आप मुझे थोड़ा कंफ्यूजन दूर कीजिए, कहाँ कहाँ ये कथा हुई थी। तो मैंने आज इसको पढ़ा, ये कथा सबसे पहले कहाँ हुई थी। कृष्ण भगवान जब इस धरती को छोड़ करके, हाँ ये मिल गया। सबसे पहले भगवान कृष्ण जब इस धरती को छोड़ के गए तो इसके 30 साल के बाद पहली कथा कहाँ हुई? वहां पर हुई, हस्तिनापुर में। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, सुखताल में। यह पहली बार कथा हुई। उसके बाद इसके करीब 30 साल के बाद और दूसरी कथा हुई 200 साल के बाद। ये कहाँ हुई? तुंगभद्रा नदी के तट पर। कहाँ पे? गोकर्ण ने कथा सुनाई धुंधुकारी का उद्धार करने के लिए। यह दूसरी बार भागवत कथा हुई। और तीसरी बार सनक और नारद के बीच हुई। कहाँ पे? हरिद्वार में, सप्तर्षि घाट पर, आश्रम के पास आनंद घाट पे। वहां पर श्रोता थे नारद जी, और वक्ता कौन थे? सनत कुमार या चतुष कुमार थे। उसके बाद 250 साल बाद एक कथा हुई नैमिषारण्य में। भगवान कृष्ण के 250 साल के बाद चौथी बार यहाँ कथा हो रही है। और हम लोगों को जो कथा मिल रही है भागवत में, यह यहीं से मिल रही है। कहाँ से? नैमिषारण्य से। बाकी इसके पहले कथाएं बहुत सारी हो चुकी हैं। तो इन कथाओं के प्रसंग में अब इसमें कलयुग की बात आई है, इसलिए इसके महत्व पर फिर हम वापस चलते हैं आपको एक जगह लेकर के। तीसरी बार जब कथा हुई थी हरिद्वार में, उसमें हुआ क्या? भक्ति का आचार्य कौन है पता है? नारद जी, देवर्षि नारद। देवर्षि नारद, एक उनके संबंध में कथा आती है पद्म पुराण में। देवर्षि नारद इस पृथ्वी पर एक बार तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे, और यह देख रहे थे कि तीर्थ क्षेत्रों में, धार्मिक स्थलों में कहीं पर भी शांति नहीं है, पाखंड बहुत फैला हुआ है। अच्छा, पाखंड कहते किसको पता है? इसकी परिभाषा क्या है? पाखंड कहते हैं पापस्य चिन्ह इति पाखंड। जहां पाप के चिन्ह, पाप के लक्षण ज्यादा प्रकट होते हैं, वह पाखंड है। धर्म के ठीक विपरीत वाला आचरण क्या है? पाखंड है। और असली धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। धर्म क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्रों में हुआ क्या? वहां न हरिनाम कीर्तन होता है, न हरि कथा होती है। सिर्फ धर्म के नाम पर पाखंड बहुत फैला हुआ था, इसलिए कहीं पर भी शांति नहीं थी। तो नारद जी देवलोक से उतर के इस पृथ्वी लोक पे आए, और आज भी इस पृथ्वी पर यहाँ इस पृथ्वी के अधिपति देवता कौन है पता है? नर नारायण। जो तपस्या, इस पृथ्वी को, भूलोक को तपोभूमि कहा गया है। यह भोग की धरती नहीं है। यह जो भूखंड है, भारतवर्षे भारत खंडे जम्बू द्वीपे, जहां पर भागवत का जन्म हुआ है और जहां पर इन आचार्यों ने भागवत की स्थापना की है, लोगों का दुख दूर करने के लिए, कलयुग का प्रभाव हटाने के लिए, तो शास्त्रों में, पद्म पुराण में इसको तपोभूमि कहा गया है। और यहाँ के जो आराध्य देव हैं वो नर नारायण हैं, जो कि तपस्या में लगे हुए हैं। किस लिए? लोक कल्याण के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि भागवतम में एक जगह ऋषभ देव अपने पुत्रों को क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं, तपो दिव्यम पुत्र का, भोग में मत लगो, तपस्या करो। क्यों? क्योंकि ये भारत भूमि है।
भारत भूमि में आकर के भोग की और हमारी प्रवृत्ति चली जाए, यह बड़े दुर्भाग्य का प्रश्न है, दुर्भाग्य का लक्षण है। तो नर नर नारायण जो ऋषि हैं, ऋषि के रूप में है दोनों, नर नारायण दोनों ऋषि के रूप में हैं और बद्रिका आश्रम में तपस्या आज भी कर रहे हैं। और उनके पुजारी कौन है? मुख्य नारद जी हैं, सेवक है पुजारी नारद जी। तो जो भगवान नर नारायण बद्रिका आश्रम में तपस्या के रूप में आज भी धर्म और मूर्ति के पुत्र है, धर्म देवता है, मूर्ति एक देवी है। भागवत में ऐसा लिखा है, धर्म और मूर्ति के गर्भ से ये नर नारायण प्रकट हुए हैं और इस भारत भूमि पर तपस्या कर रहे हैं पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए। लोक कल्याण मतलब नहीं समझना कि सारी इंडिया खाली इतना, पूरा विश्व का कल्याण करने के लिए भागवत में आए। क्योंकि भागवत की जो विचारधारा है ना, ये बहुत हाई लेवल की है। एक बात मुझे याद आ गई बताने के लिए, इस संसार में जितने भी प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं हैं वह कुछ क्षेत्र तक या कुछ व्यक्तियों तक सीमित हैं। जैसे नगर पालिका है तो अपने लिमिट में जितने हैं उनको लाइट बिल देना है, उतने लिए सड़क पानी ड्रेनेज की व्यवस्था करनी है, दूसरे से कोई मतलब नहीं उसका। या एक देश है तो अपने देश से मतलब है, या ये कोई लोक कल्याणकारी समिति होती है तो अपने लोगों का ध्यान रखती है। लेकिन भागवत ऐसी नहीं है। भागवत का विचार ऐसा है, इसमें सब जीवों का कल्याण समाहित है। ये बड़ी उदार विचारधारा है, बहुत लिबरल है, इसलिए इसको स्थापित होना बहुत जरूरी है भारत में। अब प्रश्न उठता है कि जब नारद जी देवलोक से उतर के इस पृथ्वी पर आए और बद्रिका आश्रम से नीचे उतर करके जाए, तो उन्होंने भ्रमण करते हुए देखा कि किसी भी क्षेत्र, धर्म क्षेत्र में धर्म ठीक से प्रचार हो नहीं रहा है, आचरण कहीं हो नहीं रहा है। और ऐसे भ्रमण करते करते वो जब कब कहीं भी, सब कुछ भागवत में लिखा है, गया, पुष्कर और सब जगह गए, वो काशी भी गए, प्रयाग भी गए, कहीं भी उनको शांति नहीं मिली, सब जगह पाखंड फैला हुआ है। लास्ट में उन्होंने कहा हम श्री हरि क्षेत्र वृंदावन जाते हैं, उसी उम्मीद में जाते हैं कि वहां शांति मिलेगी। जब वहां गए तो वहां एक अद्भुत दृश्य दिख रहा है उनको। वहां देख रहे हैं कि ये जो भक्ति है यह कभी मूर्तिमान रूप में प्रकट नहीं होती है, भक्ति सिर्फ भाव के रूप में प्रकट होती है। और भाव क्या है? हमारे मन का भाव है। भाव कभी बाहर साक्षात मूर्ति के रूप में नहीं प्रकट होता है, यह लिखा है पद्म पुराण में। अच्छा, भक्ति जो है हमेशा भाव के रूप में इस पृथ्वी पर रही है, लेकिन वृंदावन में देख रहे हैं कि भक्ति जो है मूर्तिमती होकर के स्त्री रूप में है। और भक्ति के जो दो मुख्य अंग है कौन है पता है? ज्ञान और वैराग्य। यह भी मन की बातें हैं, ज्ञान होगा तो दिखेगा नहीं, वैराग्य होगा तो दिखेगा नहीं, ये सब मनोहृदय की बातें हैं। लेकिन आश्चर्य की बात कहाँ है कि भक्ति जो है स्वयं भाव जो है वह भी मूर्ति के रूप में, और भक्ति के जो दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य वो भी मूर्ति के रूप में। परंतु इनकी दशा बड़ी विचित्र है। भक्ति देवी जो है वह युवती हैं, लेकिन उनके बेटे जो है वो सब बूढ़े हो गए। यह कलयुग का प्रभाव देखिए। तो कलयुग के प्रभाव से बेटे जो है बूढ़े हो गए और माँ जवान है, यह देखिए उल्टा प्रभाव। तो नारद जी ने पूछा देवी आप कौन हैं? तो भक्ति देवी ने कहा कि देवर्षि आप तो मुझे जानते हैं, आप मुझे पहचानते भी हैं, लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि आप भी मुझे भूल गए, आप भी मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम भक्ति देवी है और मुझे दक्षिण भारत में द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, वहां आचार्यों ने मुझे जन्म दिया, मध्वाचार्य ने, विष्णु स्वामी ने, निम्बार्काचार्य ने, इन लोगों ने, रामानुजाचार्य ने, इन लोगों ने मुझे वहां प्रकट किया और वहां मैं बहुत सुख से थी। जैसे ही मैं दक्षिण भारत से महाराष्ट्र की ओर बढ़ी वहां मुझे कुछ सम्मान मिला, लोगों ने मुझे बड़ा स्वागत किया, अपने जीवन में मुझे अपनाया। लेकिन महाराष्ट्र के बाद जब मैं गुजरात और राजस्थान की ओर बढ़ी तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। वैसे पाक लिखा है, पद्म पुराण लिखा है, पाखंड ने घेर लिया। पाखंड समझते हैं ना, धर्म के नाम पर उल्टा आचरण। तो यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पद्म पुराण में लिखा है। गुजरात में और राजस्थान में, अच्छा दुर्भाग्य है कि आज भी ऐसा है। आज भी अगर कुछ वैष्णवों को छोड़ करके वैष्णव नहीं होते तो भक्ति यहाँ पर दिखती नहीं ठीक से। यहाँ पर भक्ति जो है रोगग्रस्त हो गई, जर्जर अवस्था में आ गई। और मैं राजस्थान से होकर के भरतपुर के रास्ते सीधा वृंदावन पहुंची मैं, और वहां आज यहाँ पर भगवान के धाम में मेरी यह दशा है। तो जब भक्ति की दशा देख करके नारद जी द्रवित हुए, उन्होंने कहा कि देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुनर्जीवित करूंगा और तुम्हारा फिर से असली स्वरूप में स्थापित करूंगा। उसके बाद नारद जी ने कहा कि मैं नर नारायण का सच्चा सेवक हूं, अगर मैं तुम्हें असली रूप में स्थापित नहीं कर सका, जन जन के हृदय में और कण कण में मैं तुम्हारी स्थापना नहीं कर सका, तो मैं अपने आप को हरि का सच्चा दास नहीं मानूंगा। ऐसा संकल्प लिया नारद जी ने। फिर नारद जी ने अनुष्ठान किया, वेदों का पाठ किया, गीता पाठ किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, भक्ति देवी को कुछ असर ही नहीं हो रहा है। उसके बाद नारद जी बड़े दुख में जाकर के हरिद्वार की तरफ चले। हरिद्वार की तरफ गए तो उनके बड़े भाई लोग मिले, कौन? चतुष कुमार, सनत कुमार लोग मिले। तो उन्होंने बोला देवर्षि
आपको देख करके लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु आज आश्चर्य की बात है आप खुद चिंता में पड़े हुए हैं और आपके चेहरे पर ऐसा भाव है कि लगता है कि गत वित्त आपका कुछ धन खो गया है, ऐसा लगता है। आप बड़े व्यथित दिख रहे हैं, बड़े चिंतित दिख रहे हैं। कारण क्या है? बोले भाई मैंने भक्ति देवी का दुख दूर नहीं कर सका, मैंने गीता पाठ किया, वेद पाठ किया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो सनक आदि ऋषियों ने कहा कि नारद तुम तो भागवत का ज्ञाता हो, भागवत तुम्हें पता है, तुम भागवत का पाठ सुनाओ उनको, सब ठीक हो जाएगा। तो नारद जी कह रहे हैं अच्छा क्या वेद भागवत से कम है क्या? हमने पाठ सुनाया तो नहीं हुआ। तो वहां पर कह रहे नहीं, वेद जो है कल्प वृक्ष है, लेकिन भागवत जो है उसका पका हुआ फल है, निगम कल्प तरुण। ये सारे वेद, जैसे आपको बताया था ना, आम का जूस चाहिए तो आम के पेड़ में चाकू मारने से रस नहीं मिलेगा, लेकिन उसका फल होगा तो जूस मिलेगा। जैसे गाय से दूध चाहिए तो गाय के शरीर में चाकू मारेंगे थोड़ी दूध निकलेगा, दूध चाहिए कि उसकी विधि व्यवस्था है। तो भागवत जो है असली फल पाने का साधन है जीव के, जो चाहिए भक्ति देवी को। तो फिर नारद जी ने कहा कि ठीक है आप लोग भी कथा सुनाइए, मैं श्रोता बनता हूं। तो सनकादि ऋषियों ने हरिद्वार में ब्रह्मर्षि सप्तर्षि आश्रम के पास आनंद घाट है, वहां पर कथा का आयोजन किया और सभी ऋषियों को ईमेल भेज दिया। सारे ऋषि लोग आए वहां पे, सब लोग आए वहां सुनने के लिए। और चतुष कुमारों में सनत कुमार कथा कह रहे हैं और नारद जी स्वयं वक्ता बन के बैठे हैं। इसके बाद भक्ति देवी भी वहां पहुंची अपने दोनों बच्चों को लेकर के, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के। भक्ति देवी ने कहा कि मुझे स्थान दीजिए, मैं कहां पर बैठूं। तब सनक आदि ऋषियों ने कहा कि आप स्वयं भक्ति हैं, आप कृपा करके यहाँ पर जितने भी श्रोता हैं उनके हृदय में आप विराजमान हो जाइए, उनके हृदय में आप बैठिए, आपका स्थान वहीं पर है। तो जैसे जैसे सनत कुमार ने कथा सुनाई, 7 दिन का कथा सताए, उसके बाद ज्ञान और वैराग भी पुनः अपने स्वरूप में आ गए, नवयुवक हो गए। तो यह इस बात को प्रमाणित करने के लिए महात्मा सुनाया जाता है कि कलयुग के प्रभाव को समाप्त करने के लिए भागवत का श्रवण और कीर्तन जरूरी है, जो आज के श्लोक में यहाँ पर सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं। कलिम आगतम आज्ञाएं, एक छोटी सी कथा बता देते महाभारत से आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भागवत का श्रवण कितना जरूरी है। वैसे कई सारे महात्म कथाएं हैं, वृंदावन में एक गोवर्धन की तलहटी में भी कथा हुई थी, उद्धव जी सुनाया था गोपियों को, वो सुनाए हैं, आप अगली बार सुन लीजिए कभी। महाभारत में एक ऐसी घटना मिलती है कि एक बार भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर में बैठे थे। 2 व्यक्ति झगड़ा करते हुए आए, बोले कि सर हमारा एक समस्या है, आप इसका निराकरण कीजिए। बोले क्या प्रॉब्लम है? तो कहता है कि मैंने इसको जमीन बेची और जमीन में इसने हल चलाया और हल चलाने के बाद इसको सोना मिला। अब यह सोना जो मिला है वो मेरा तो नहीं है, मैंने सिर्फ जमीन खरीदी थी। अब इसके अंदर जो सोना मिला है इसका है और ये ले नहीं रहा है इसको। यह समस्या थी। तो जब युधिष्ठिर महाराज के सामने यह प्रश्न गया तो भगवान कृष्ण भी वहीं बैठे थे। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि महाराज इनको कह दीजिए 2 महीने बाद आए। तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज कहे प्रभु मामला इतना टेढ़ा तो नहीं है, अभी निर्णय दिया जा सकता है। बोले नहीं, इनको बोल दो 2 महीने बाद आने के लिए। 2 महीने बाद वही दोनों भाई आए, दोनों पार्टी आई, एक दूसरे का बाल खींचते हुए आए। ठीक उल्टा बोलता है कि इसको मैंने जमीन बेचा था, इसके अंदर जो भी निकलता है वो मेरा है, जमीन सहित जो इसके अंदर जो माल निकला है सब मेरा है और इसको देना ही पड़ेगा। और दूसरा वाला क्या बोलता है, जो देने के लिए तैयार, तो बोलता नहीं हमने जमीन खरीदी है, इसके अंदर जो भी निकला वो सब मेरा है, अब तुम्हारा कुछ नहीं, इसके अंदर जो पेड़ पौधे हैं, इसके अंदर नीचे जितना भी माल पड़ा है सब मेरा है। और दोनों एक दूसरे को फाइट कर रहे थे। ठीक उल्टा सद्भाव जो था वो वैमनस्य में बदल गया। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर अब कलयुग प्रारंभ हो चुका है। तो कलयुग के कलिम आगतम आज्ञा है, यहाँ पर सारी जो सद्गुण है वो सब दुर्गुण में बदल जाएंगे, परंतु उनके प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कथायाम हरे दीर्घ सत्रेण, भगवान की कथा सुनने के माध्यम से ही इस कलयुग के प्रभाव को मिटाया जा सकता है। एक और सच्ची घटना ऐसा बताते हैं महात्मा लोग, किसी उल्लिखित घटना है कि कलयुग में बिगड़ने का रास्ता क्या है पता है? सबसे ज्यादा लोग बिगड़ते कैसे हैं? पैसे से। धनी लोगों के बेटे ज्यादा बिगड़ने का चांस रहता है, अगर सुधर गया सबसे बड़ी भाग्य की बात है। एक उदाहरण इतिहास में, कौन है उदाहरण है? कुबेर के बेटे। कुबेर मतलब धन का मालिक। इतिहास बताता है बड़े आदमियों के बेटे का बिगड़ने का चांस ज्यादा है, अगर सुधर गया तो भगवान की कृपा, आप समझो। तो इतिहास बताता है कि कुबेर के बेटे नल और कुबेर, नल और मणिग्रीव और नल कुबेर, ये दोनों अपने पिता के धन के प्रभाव में आकर के जिस गंगा में लोग पाप धोने जाते हैं उसी गंगा में खुलेआम पाप कर रहे थे।
तो एक बार की बात है, एक कोई बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन था महात्मा, भागवत का असली प्रेमी था वो। जीवन भर कथा करता था और कथा सुनाता था, धर्म के कार्य में लगा रहता था। एक बार की बात है, वो व्यक्ति जब मरने के समय अपनी वसीयत लिखते ना, लास्ट वाली इच्छा, तो उसने अपनी वसीयत लिखा कि मरने के बाद 50% मेरे पुत्र को, 25% एक आधा 50 एक चौथाई हिस्सा मेरे पुत्र को, एक पांचवा हिस्सा मेरे नौकर को, ऐसे वसीयत लिखा उसने जाते समय उस धर्मात्मा सेठ ने। और धर्मात्मा सेठ में बहुत सारे लोग, ऐसी कथाएं होती थे, सुनने लोग आते थे। जब उसकी वसीयत लास्ट में पढ़ी गई, तो पहले के जमाने में ऊंट घोड़े ये सब हुआ करते थे लोगों के पास, ये भी धन माना जाता था। जैसे आज कार है ना, 4 पहिए वाली कार, वैसे 4 पहिए वाले घोड़े होते थे, अश्व, हॉर्स पावर। अब हॉर्स पावर हो गए, पहले अश्व होते थे, आप समझ गए ना, ऐसा था। तो उसने वसीयत लिखा कि 50%, उसके 19 ऊंट थे, तो बंटवारा होने लगा। आपने कथा सुनी है ऊंट वाली? तो 19 ऊंट थे, सब बट गया, 50% हो गया सब कुछ, लेकिन 19 ऊंटों को बंटवारा कैसे होगा, उसको काटेंगे कैसे? तो कोई एक व्यक्ति था उसकी कथा में सुनने वाला, वो थोड़ा सा कहीं पहाड़ पर रहता था दूसरी जगह, वो भी ऊंट रखा था। तो बोला एक महात्मा रहते हैं, उनको बुलाओ, वो समस्या बता देंगे। वो आए अपने ऊंट पे बैठ करके, बोले क्या समस्या है? बोला ऐसे ऐसे सेठ जी का। बोले सेठ जी कहाँ? बोले सेठ जी तो बैकुंठ चले गए। बोले अब समस्या क्या है? बोले वसीयत लिखा है, इसका 50% और एक चौथाई एक पांचवा हिस्सा इसका बंटवारा होना है। ये 19 ऊंट है, सब तो बट गया है, ऊंट नहीं बंटवारा हो रहा है, इसका बंटवारा कैसे होगा? तो उन्होंने कहा तो बहुत सरल है, एक काम करो, जिस ऊंट में मैं आया था उसको इसमें मिला दो, 20 कर दो, ठीक है। अब इसका 50% क्या हुआ? 20 का 10 हुआ, इसकी पत्नी को दे दो। एक चौथाई हिस्सा कितना हुआ? बोले इसके बेटे को दे दो। पांचवा हिस्सा कितना हुआ? 4। बोले इसके नौकर को दे दो, बाकी जो बचा है मेरे दे दो, मेरा ऊंट मुझको दे दो। समझ गया? तो उस महात्मा ने उन सेठ के बेटों को क्या बताया पता है? बोला बेटा, जब तक तुम अपने जीवन में एक मतलब कृष्ण या भगवान को नहीं जोड़ोगे ना, तब तक तुम्हारी समस्या का हल नहीं निकलेगा। भगवान को अपने जीवन में जोड़ दो और तब तुम्हारी सब समस्या हल हो जाएगी। उसने शिक्षा दिया, उसके पिता ने सिखाया था, लेकिन उस महात्मा ने उनके बेटों को सिखाया। और जब तक एक हमारे जीवन में नहीं रहेगा, तब तक कोई भी समस्या नहीं सुलझेगी। आज के श्लोक में मुख्य संदेश है, कलिमागतम आज्ञाया क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीनाम दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरि। एकमात्र हरि की कथा सुनने मात्र से ही हमारे जीवन की सब समस्याओं का हल हो जाएगा। देखिए किस तरह से उस कथा के माध्यम से, वसीयत के माध्यम से, जीवन में अगर किसी ने कुछ भी पुण्य किया है आपके परिवार में या कुल में, तो उसका फल निश्चित रूप से कहीं न कहीं मिलेगा। कलयुग के प्रभाव से गिर जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं से भगवान एक रास्ता जरूर निकाल देंगे उसके लिए। जैसे पाश्चात्य देशों में यही भक्ति की बात है, भक्ति देवी नारद जी को कह रहे हैं, कहाँ पे? वृंदावन में। कह रहे हैं कि अगर भारत के लोग मुझे नहीं अपनाएंगे तो नारद, मैं तुमसे वादा करती हूँ या तुमको चेतावनी देती हूँ कि मैं भारत छोड़कर के 7 समुद्र पार चली जाऊंगी। मतलब समझा, विदेश में चली जाऊंगी मैं। और ये हुआ भी, विदेश चली गई थी भक्ति देवी, और प्रभुपाद जी ने को वापस लाया फिर वृंदावन में। एक प्रभुपाद का शिष्य बोल रहे थे वृंदावन में कि पद्म पुराण में लिखा है, भक्ति देवी कह रहे हैं कि अगर भारत के लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं भारत देश छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। और आज देखिए विदेश में भक्ति देवी फल फूल रहे हैं, लोगों ने उनको अपनाया है, अमेरिका में, इंग्लैंड में। पद गमिष्यामि उसमें लिखा है मैं चली जाऊंगी, फ्यूचर टेंस में लिखा है पद्म पुराण। तो भारतीयों को अपने असली धन को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब से सृष्टि के नियम का पालन लोगों ने छोड़ दिया है ना, सृष्टि का नियम भागवतम सिखाया जाता है, तब से हम संकटों में फंस गए हैं। कल ही मैं पढ़ रहा था, आजकल इस सृष्टि का पहला विवाह सिद्धपुर में हुआ था, कर्दम मुनि और देवहूति का, इस पृथ्वी का। उसके पहले मनु महाराज की 3 पुत्रियां, कौन? देवहूति, आकुति और प्रसूति, और पुत्र 2 ही, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? लड़कियों की संख्या हमेशा ज्यादा। उसके बाद कर्दम और देवहूति के 9 कन्याएं हुई, फिर एक पुत्र हुआ कपिल भगवान। सोचिए 9 कन्याएं हुई और 9 ऋषियों को दे दी गई। तो लड़कियों की संख्या हमेशा ज्यादा रही है, पर आज क्या हो गया? कन्याओं के जन्म पर, राइट, उनका अस्तित्व ही खतरे में है। देखिए आप, रेशियो कम हो गया है, सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा तो नहीं क्या होगा? बिगड़ेगा ना। तो जब से हमने इन भागवतम की शिक्षाओं से दूरी बना लिया है, तब से हम सारी समस्याओं में घिर गए हैं। अब भागवतम की जो शिक्षाएं हैं वो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के अब तक और कलयुग में जो आने वाली समस्या होगी उनका समाधान दिया है। और भागवतम की मुख्य शिक्षा क्या है पता है?
हरिनाम संकीर्तन, श्रवण और कीर्तन। यही जब कलयुग के लक्षण का वर्णन लास्ट में 11वें स्कंध में 12वें स्कंध में जब परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुनाया, कलयुग के लक्षण दोष का प्रभाव सुनाया परीक्षित महाराज को, उनका हृदय पिघल गया। बोला बाप रे, एक तो मैं राजा हूं, मेरे रहते कली ऐसा है, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। और जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कलयुग में ऐसा होगा, लोग 2.5 फीट के होंगे, स्त्रियां बहुत खाना खाएंगी, पुरुष जो है काम नहीं करेंगे, निकम्मे हो जाएंगे, बहुत सारे लक्षण सुनाया है भागवत में। आप पढ़िए 11वां स्कंध भागवत में कलयुग के लक्षणों का वर्णन है उसमें। तब पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं, प्रभु आपने सारे दोष तो बता दिया है, अब कुछ उपाय बता दो इसका कि कलयुग से निपटे कैसे, इसका प्रभाव कैसे कम किया जाए। तो क्या श्लोक बोला, कलेर दोष निधि राजन, हे राजन, कलयुग दोषों की निधि है, खजाना है पूरा, एक दो दोष नहीं है, सुबह से शाम पूरा जिंदगी इनका दोष से भरी हुई है, सब टेक्निकल फॉल्ट है इसकी लाइफ में। आहार नहीं शुद्ध है, विचार नहीं शुद्ध है, वेशभूषा शुद्ध नहीं। आप देखो कैसे कैसे ड्रेस पहन के आते हैं लोग। अभी मैं सुबह बैठा, झंडा लेके बैठे था, पैंट पहन के, हम कहा मंदिर आया, अभी देखा मैंने, हम कहा कि ये भागवत में कहाँ सिखाया गया है कि झंडा लेकर हाफ पैंट पहन के मंदिर में बैठो, है ना। एक तो मंदिर में आया है, कम से कम धोती साड़ी में आना चाहिए, उसको ठीक से तिलक लगाना चाहिए, पता नहीं नहाए भी ना आया था, ऐसा लगता है, ऐसे निकल गया। ऐसे लोग आते हैं सुबह में, यह सब कुसंस्कार है। तो प्रभुपाद जी ने हमको कुसंस्कार को सुसंस्कार में बदलना सिखाया। ये कुसंस्कार क्या है, 4 नियमों को तोड़ना, यही कुसंस्कार है। और इन कुसंस्कारों को सुसंस्कार में बदलने की विधि भागवत में दी है, राइट। स्नान करके जाना चाहिए मंदिर में। आप देखिए क्या दशा है लोग। एक आपने सुना है ना, इस भौतिक जगत की तुलना 2 प्रकार से की जाती है, एक जेल खाने के रूप में, दूसरी पागल खाने के रूप में। एक तो जेल खाना है इतना बड़ा, और ऊपर से सारे पागल भरे हैं, हमारे आपके 10-5 लोग क्या करेंगे, राइट। जेल खाने के अंदर पागल खाना, स्थिति है नहीं विचित्र। इसलिए कह रहे कलिम आगतम आ गया है, इस कलयुग बहुत हल्के मत लेना, बहुत खतरनाक है। मैंने बताया था ना, जब कली पुरुष जब परीक्षित महाराज से बात कर रहा था, तो परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम इन जगहों पर नहीं रहोगे। कहाँ कहाँ रहोगे, जहाँ जुआ होता है वहां रहना, जहाँ वेश्यालय है वहां रहना, जहाँ मांस होता है वहां रहना, जहाँ व्यभिचार होता है वहां रहना। ऐसा ऐसा उसने एग्रीमेंट पे साइन करा लिया परीक्षित महाराज से। बोला पक्का बोलो आप। उसके बाद जैसे ही परीक्षित महाराज जाने लगे, कलयुग जोर से हंसने लगा। बोलता है महाराज आपको, फिर परीक्षित महाराज ने पूछा तुम हंस क्यों रहा है, अभी तक तो बढ़िया सीरियसली साइन कर रहा था, हंस क्यों रहा है। तो कली जो पुरुष था, कलयुग, वो बोल रहा है कि आपको क्या लगता है कि आपके जाने के बाद जो लोग भगवान का नाम जपेंगे उनको हम छोड़ देंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। माला मैं उनकी खोटी पर टंगवा दूंगा, दीक्षा लेने के बाद भी मैं भुलवा दूंगा। ये कलयुग की पावर देखिए, प्रभाव देखिए। कलयुग इतना आसान नहीं है, लेकिन कथायाम सक्षण हरे, भगवान की कथा सक्षम है, हम इन चीजों से बचाएगी। तो प्रभुपाद जी ने हमको एक प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच दिया है। इस सुरक्षा कवच में आप रहो, सुरक्षा होगी आपकी। लेकिन सुरक्षा कवच से भी बाहर भागने का चांस हमेशा बना रहता है, हमेशा बना रहता है। देखिए अभी हम लोग यहाँ हैं, मंदिर का वातावरण ऐसा है कि आपके ऊपर सतोगुण रज, आप सुन पा रहे हैं भागवत की वाणी, बाहर का आदमी नहीं सुन पाएगा, सड़क पर सुन ही नहीं पाएगा, कार में सुन ही नहीं पाएगा, दुकान में सुन ही नहीं पाएगा, ऑफिस में सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि सब त्रिगुणात्मक प्रभाव है वहां पर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण हावी है। और जब से तक ये तीनों गुणों से ऊपर उठेगा नहीं, तब तक भगवान की वाणी सुन ही नहीं पाएगा, हरे कृष्णा भी नहीं बोल पाएगा, जब नहीं कर पाएगा। तो कलेर दोष निधे राजन अस्त एको महान गुण है, इस कलयुग में एक ही महान गुण है, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। भगवान कृष्ण का कीर्तन कीजिए अच्छे से। कीर्तन का मतलब है भगवान की लीला को सुनिए, इसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, लीला का श्रवण कीजिए। और जितना ये भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यह पहला 3 काम जो है सुनने का है। अर्चनम बंधनम बाद में आता है, पूजा पाठ मंदिर में आरती करना, घंटा बजाना, ये सब बात की प्रक्रिया है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं पहला काम है श्रवण करना, फिर कीर्तन करना, ग्लोरीफाई करना, फिर विष्णु स्मरणम, और कोई स्मरणम नहीं, विष्णु स्मरण तब होगा। तो पहली 3 प्रक्रिया अगर आपने ठीक से फॉलो कर लिया, तब जाके अर्चनम बंदनम होगा, नहीं तो वो भी सब पाखंड हो जाएगा। महाराज जी कह रहे हैं ना, मंदिरों में क्या फैला हुआ है, पाखंड ही है, क्योंकि श्रवण कीर्तन हुआ नहीं है। और जब तक श्रवण कीर्तन नहीं होगा, तब तक अर्चनम बंदनम भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो भक्ति की जो प्रक्रिया है उसको हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। कलयुग में लोग बड़ा शॉर्टकट चाहते हैं ना, बहुत शॉर्टकट चाहते हैं, तुरंत तुरंत फल चाहिए। तो भागवत का एक ऐसा प्रभाव है, सद्य पुनाति, जितना जल्दी भागवत की कथा या भगवान के भक्तों की लीला शुद्ध करती है, सद्य मतलब इमीडिएटली, उतना कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। लोग शुद्ध होना चाहते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति जेल खाने में है ना, उसको खाली पता चल जाए कि तुम जेल में हो ना, उसके मन में इच्छा होती है कि हमको जेल से निकालो। मन में इच्छा तो है उसको, लेकिन उसको निकाले कौन, जेल में जाए कौन,
प्रचार करने के कौन जाए? बड़ा माहौल ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो वहाँ सारे अंग्रेज सुबह शाम दारू पीकर डूबे रहते थे, गांजा पीकर के डूबे रहते थे। वहाँ लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं था, सब ऐसे ही बड़े बाप के बिगड़े। मैंने बताया ना, अमेरिका में क्यों ज्यादा बिगड़े? धनी लोगों के बच्चों को बिगड़ने के चांस ज्यादा है, लेकिन अगर सुधर गए तो महात्मा। आप समझ, अमेरिका में जब प्रभुपाद जी गए तो इतना खतरनाक माहौल था, लेकिन भगवान ने अपने एक सेनापति को भेजा। और नहीं तो प्रचार करना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। बहुत सारे माहौल खराब हो जाएंगे। यहाँ पर जिस जगह आप बैठे हैं, यहाँ पर भी बहुत अटैक हो चुका है, हमले बढ़ चुके हैं। एक अटैक की बात बताता हूँ। बंबई में तमाल कृष्ण महाराज कोर्ट केस देखने के लिए जाते थे। कहाँ पे? कोर्ट में जाते थे। कोर्ट में देखा ना, लकड़ी का बेंच होता है, आज भी कुछ कोर्ट में है, पता नहीं चेंज किया कि नहीं किया, अभी तक लकड़ी का है। तो उसमें खटमल काटते थे। तो अंग्रेज जो थे गोरी चमड़ी वाले, वहां के प्रभुपाद से बोलते थे, प्रभुपाद जी वो बेड बैग्स होते हैं ना, खटमल काटते हैं, मेरा चमड़ी लाल हो जाता है, खून निकल जाता है। प्रभुपाद बोले चिंता मत करो, पूरे जन्म के सारे एडवोकेट हैं हम खून चूसने वाले हैं, अभी भी खटमल के रूप में चूस रहे हैं, बच के रहना उससे। आप समझ रहे मेरे भाई? तो खून चूसने वाले फिर से मच्छर के रूप में पैदा होते, मच्छर ही खून ज्यादा चूसता है। एक जगह किसी ने बताया है कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है पता है? क्योंकि लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं, भगवत धाम जा नहीं रहे हैं। सारा ट्रैफिक इधर जाम हो गया है, कुत्ते बिल्ली से मनुष्य बन रहे हैं और मनुष्य बनकर के इधर ही वापस खटमल और मच्छर बन रहे हैं। इसलिए खटमल भी खूब बढ़ रहे हैं और मच्छर भी खूब बढ़ रहे हैं। ये सारे खून चूसने वाले हैं सब। और आज की तारीख में खून चूसने वाले बहुत हैं, बहुत हैं। वापस मच्छर बनेंगे, खटमल बनेंगे। राइट, भागवतम ऐसा लिख रही है, क्योंकि कोई क्वालिफाइड है नहीं और ऊपर जा नहीं रहा है, और फिर वापस इधर ही आ रहे हैं। तो मनुष्यों की संख्या कम बढ़ रही है, लेकिन कुत्ते बिल्ली देखा आपने बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर से नीचे की योनि में जा रहे हैं। यह सोचने वाली बात है। और ऊपर कौन जाएगा? चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं कि संग चलो, हाँ, हरिनाम बोलो, तब जाओगे ना। एक साथ में चल करके जब हरिनाम लोग करेंगे, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सरकार अगर हमको कीर्तन की व्यवस्था कर दे, खिचड़ी बांटने की व्यवस्था कर दे, भागवत कथाओं की व्यवस्था कर दे, तो इस पृथ्वी का जनसंख्या कम हो जाएगी, ज्यादातर लोग ऊपर चले जाएंगे। आप देखो ना, सारे युद्ध पूरे विश्व में युद्ध मचा हुआ है, छोटी छोटी बात पे झगड़े होते हैं, रोज पुलिस परेशान रहती है, कभी दंगा, कभी फसाद, कभी कर्फ्यू, रोज लगा रहता है, कहीं शांति नहीं है। उसका कारण क्या है? कि कोई हरिनाम का प्रचार हो नहीं रहा है और प्रसार भी नहीं हो रहा है। ये शांति कुछ इधर ही है, थोड़ा बहुत, आप कहीं और चले जाओ, कहीं नहीं शांति है। तो बहुत बड़े स्तर पर प्रचार की जरूरत है और प्रसार की जरूरत है। जन्माष्टमी आ रही है, आप लोग खूब तन मन धन से सेवा कीजिए भगवान की, खूब प्रचार कीजिए। और इसके द्वारा अगर जितने लोग भी निम्न योनि में बच जाएंगे जाने से, वह उनका भाग्य है। लेकिन हम लोग का सौभाग्य क्या है कि हमें भगवान ने ऑलरेडी एक रास्ता दे दिया है, इस रास्ते पर हमें बने रहना है। और कहीं फिर वापस कुछ अपराध न हो जाए, कुछ ऐसा पाप न हो जाए कि फिर से हम उसी दलदल में खटमल और मच्छर बनने की प्रक्रिया में लाइन में लग जाए। राइट, तो यह आज कलिम आगतम आ गया है। क्षेत्र अस्मिन, क्षेत्र का मतलब मत समझना कोई नमिसारण ही, आप इस क्षेत्र में है, इस भारत राधा माधव मंदिर में भी क्षेत्र है, यह विष्णु का क्षेत्र है। क्षेत्र अस्मिन वैष्णवे वयम, हम सभी वैष्णव आसीन बैठे हुए हैं, दीर्घ सत्रेण, लंबे समय तक के लिए। किस लिए? कथायाम सक्षणा हरे, भगवान हरि की कथा सुनने के लिए। भगवान हरि की कथा सुनने की जो जिज्ञासा है उसके मन में, यह भी बड़े पुण्य से होता है, बड़े प्रभाव से होता है। इतना नहीं है कि वो कोई भी आके बैठ जाएगा, आप कितना भी बुलाओ उसको, आप उसको बुलाओ यज्ञ में बैठना है तो जल्दी आएगा, धुआं से मुंह काला करने के लिए जल्दी आएगा, लेकिन ज्ञान यज्ञ में नहीं बैठेगा, भागवत यज्ञ में नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको अभी पता नहीं है। तो लोगों को बताने के लिए यह हमारे ऊपर डबल जिम्मेदारी आ जाती है। चेतन महाप्रभु कहते हैं ना, जन्म सार्थक कर, पहले तुम भक्ति करो, अपनी आचरी प्रभु जीवर सिखाए, अपना आचरण के द्वारा जीव को शिक्षा दो। तो सबसे पहले हमें तो खुद भक्ति ठीक से करना है, उसके बाद हम लोगों को बताएंगे तो थोड़ा सा प्रभावशाली होगा, काम का होगा। तो बताना कम, करना ज्यादा, यह चेतन महाप्रभु की शिक्षा है। इस्कॉन में भी या हमारे ही संस्था में कुछ कभी कभी थोड़ी ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम बहुत ज्यादा प्रचारोन्मुख हो जाते हैं, प्रचार हम बहुत ज्यादा करना चाहते हैं, आचार नहीं करना चाहते। यह भी एक बड़ी बीमारी है। हमें सबसे पहले अपने आचरण को सुधारना चाहिए, चीजों को ठीक से समझ लेना चाहिए, और तब जाके हमको उसी मात्रा में, उतनी ही मात्रा में हमको इलाज या उपचार करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोनों बीच में संतुलन बनाना जरूरी है। गुरु का आदेश है, कृष्ण का आदेश है, तुम प्रचार करो, यह सेवा। जैसे जन्माष्टमी में इतने सारे लोग आएंगे, सब लोग कथा तो बोल नहीं सकते, सब लोग प्रवचन दे नहीं सकते, लेकिन हर जीव भगवान की सेवा में जुड़ सकता है, कोई तन से, किसी कोई मन से, कोई धन से। लोग दे ही रहे हैं, आप लोग कर ही रहे हैं, तो इसको और फैलाने की जरूरत है। कथाओं में उनको खूब बुलाइए, और जब कथा सुनेंगे, आपने देखा है कथा का महत्व शुरू से ही इन ऋषियों ने एस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है। जब तक वो सुनेगा नहीं,
तब तक उसके मन में भगवान के प्रति जो विचारधारा है वो स्थापित नहीं होगी। तो सुनने का 3 अंग बताया था मैंने। श्रद्धा के 3 अंग है। कौन कौन? कान से सुनना, मन से मानना और हृदय से पालन करना। यह 3 स्तर जब पूरा हो जाएगा तब जाके काम बन जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।